2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के कयास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में हर दल चुनावी संग्राम को भेदने के लिए रणनीति रच रहा है, अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। आप भले रविवार को आज घर पर छुट्टी मना रहे हैं, जी न्यूज पर खबरें देख रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी छुट्टी नहीं होती, कोई वीकेंड नहीं होता। चुनाव से ठीक पहले सियासी दल लगातार अपनी सियासत और कुनबे को बढ़ाने की जुगत में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों ही तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? एक तरफ जहां एनडीए में लोग जुड़ते जा रहे हैं, वहीं आईएनडीए गठबंधन में साथी घटते जा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ आंकड़े, हम आपको दिखाते हैं वो आंकड़े, जरा इनको ध्यान से देखिए। एनडीए में पहले 36 साथी थे और अब बढ़कर 41 हो गए हैं, यानी 5 जुड़ गए हैं। जबकि इंडिया गठबंधन बनने के समय उनके पास 26 साथी थे, लेकिन अब 2 साथियों ने उनसे किनारा कर लिया है और अब उनकी संख्या सिर्फ 24 रह गई है। तो ऐसा ही हाल आईएनडीए गठबंधन के सबसे बड़े दल के साथ भी है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे उनके अपने ही पार्टी के कद्दावर लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। पार्टी का साथ छोड़कर या तो वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर एनडीए के घटक दलों में शामिल हो जा रहे हैं। और इसका जीता जागता नमूना आज राजस्थान में देखने को मिला। जिस वक्त आप सुबह उठकर अखबार पर नजरें घुमा रहे होंगे या तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे होंगे, ठीक उसी समय राजस्थान में कांग्रेस दरक रही थी। उसके बड़े नेता उसका साथ छोड़ रहे थे। ये वो नेता हैं जिनकी राजस्थान कांग्रेस में बड़ी अहमियत रही है। राजस्थान में मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या लीकेज हो गई है? जिसको देखो वो निकल कर जा रहा है और जाकर सीधा बीजेपी की ब्रांडिंग वाले एनडीए मिक्सचर में घुल जा रहा है। आज की तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगने लगा है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा लीकेज हो गया है। आज ही देखिए, राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके लिए बीजेपी कार्यालय ने विशेष कार्यक्रम रखा था, जिसमें भगवा अंगवस्त्र पहनकर कांग्रेस वाली ये पूरी बटालियन बीजेपी में हो गई। इसे देखकर ऐसा भी लग रहा है कि क्या कांग्रेस में कोई दल बदल का दौर तो नहीं चल रहा है। अब कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए इन बड़े दिग्गजों का जाना बहुत बड़ी चोट है। और ये बात कांग्रेस को भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये कोई अनजान लोग नहीं है। राजस्थान कांग्रेस की रीढ़ माने जाने वाली ब्रिगेड के हिस्से थे। खुद लालचंद कटारिया तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज कांग्रेस की जो स्पेशल राजस्थान ब्रिगेड बीजेपी में शामिल हुई है, उसमें 2 पूर्व मंत्री, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद और कई बड़े पदों पर बैठे कांग्रेसी नेता शामिल हैं। दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब आज भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते ही सभी धुर विरोधियों के सुर बदले हुए नजर आए। कल तक जो विरोध का डंका पीटते थे, आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कांग्रेस परिवार से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, संगठन में काम करेंगे, जो मोदी जी की नीतियां उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके जो कार्यक्रम है, उनकी जो रीति नीति है, संगठन का जो बूथ का कार्यकर्ता बन के हर व्यक्ति काम करेगा। इनका जो पुराना संगठन है और हम जो लोग शामिल हुए, सब मिलकर काम। न जाने कांग्रेस के इन नेताओं को क्या होता जा रहा है, जो अचानक उनकी अंतरात्मा उन्हें झकझोरने लगती है और फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जिन कांग्रेसी नेताओं की अंतरात्मा जागी है, उनमें से गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव के यहाँ कुछ समय पहले ही ईडी ने मिड डे मील की धांधली को लेकर छापा मारा था। सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले, टिकट के ऐलान से पहले आखिर कितने नेताओं की अंतरात्मा जागने वाली है और अंतरात्मा ने जागने के लिए इसी टाइमिंग का चुनाव क्यों किया। हालांकि कांग्रेस मानती है कि ये टाइमिंग चुनाव के समय जांच के दबाव की है। इस मसले पर अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोपों के बाण चलाए, तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने लिखा,
जिन नेताओं को कांग्रेस ने पहचान दी वो मुश्किल वक्त में पार्टी से भाग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं उन पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, लेकिन ये वक्त दबाव में झुकने का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने और संघर्ष का है। हमें गांधी परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, लेकिन इस बात की भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो नेता आखिर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जिन पर कोई एजेंसी का ना तो दबाव है और ना ही कोई भ्रष्टाचार के आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांग्रेस में लोगों की अंतरात्मा की आवाज उन्हें जगा रही है और बीजेपी और एनडीए समर्थित दलों में जाने के लिए कह रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कांग्रेस में दल बदल वाला पतझड़ लगातार चल रहा है। इससे ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हुए थे, तो गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। आपके सामने कांग्रेसी बरगद की वो पत्तियां नजर आ रही हैं जो अब तक मजबूती के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एक एक करके वो कांग्रेस के सियासी पेड़ से टूटकर अलग हो रही हैं। ये पत्तियां कांग्रेस के वो नेता हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये सभी वो नेता हैं जिनका कांग्रेस में एक बड़ा जनाधार और बड़ा कद, बड़ा पद रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कांग्रेस में कोई सफलता नहीं मिल रही थी या फिर ये कांग्रेस के लिए कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये सब कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस जिस गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन को सींच रही है, उसमें भी जबरदस्त बिखराव दिखाई दे रहा है। INDIA गठबंधन का साथ छोड़ा उनमें से एक है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की JDU, जो INDIA गठबंधन के सूत्रधारों में से एक है। तो दूसरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे जयंत चौधरी की RLD है। ये दोनों कुछ समय पहले तक गठबंधन का मजबूत हिस्सा थे, लेकिन अब ये NDA का हिस्सा बनकर मोदी की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए, सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। लेकिन क्या बिखराव, टूट और भगदड़ यहीं तक है? नहीं, इंडिया गठबंधन में हर तरफ टूट की कहानी है। उस कहानी को बयां करता हुआ एक डेटा आपको दिखाते हैं। इसमें कांग्रेस से लेकर दूसरे दल शामिल हैं। तो राज्यसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय बागी बन गए। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले और अब बीजेपी में जाने के ही कयास चल रहे हैं। इसी तरह बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन से अब तक 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तमिलनाडु कांग्रेस की विधायक विजया रानी बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 2 और एनपीपी के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को अभी बड़ा मंथन करने की आवश्यकता है।